आज हियरिंग सिर्फ डेट फिक्स हुई है। 2 अगस्त के बाद ये डे टू डे बेसिस पे इसको सुना जाएगा और जो सुप्रीम गवर्नमेंट ने जो हल्फनामा दायर किया था 2 दिन पहले, कहा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बस इतना हुआ है और हमें डायरेक्शन हुई है कि पिटिशनर जितने भी हैं वो अपनी प्लीडिंग्स जो हैं 27 से पहले कंप्लीट करेंगे। कोई 2 लोग हट भी गए हैं? 2 शाह फैसल और शैला रशीद पिटिशनर के एरे से हटे हैं, लेकिन पिटिशन सर्वाइव करेगी क्योंकि बाकी पिटिशनर सब चलेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 10 याचिकाएं तो ऐसी हैं जो आर्टिकल 370 और 35A के खिलाफ थी। हम लोगों ने पीआईएल फाइल किया था कि आर्टिकल 370 जो टेम्परेरी प्रोविजन है इसको खत्म किया जाए। आर्टिकल 35A जिसपे कभी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई, कभी वोटिंग नहीं हुई, उसको खत्म किया जाए और एक देश एक संविधान, एक देश एक विधान का कॉन्सेप्ट पूरे देश में लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला देता, उसके पहले ही सरकार ने और पार्लियामेंट ने 35A को खत्म कर दिया, 370 को खत्म कर दिया। लेकिन हम लोगों की याचिकाएं आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार के फैसले के बाद कुछ याचिकाएं आई हैं, 10 से करीब 10 याचिकाएं आई हैं जो कह रही हैं कि 35A को भी बहाल किया जाए, 370 को भी बहाल किया जाए और जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है उसको भी खत्म किया जाए। दोबारा फिर से जम्मू और कश्मीर जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे ही किया जाए। हमारा ये कहना है, आज सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। जो 370 के विरोधी हैं और 370 के समर्थक हैं, आर्टिकल 35A के विरोधी हैं, आर्टिकल 35A के समर्थक, यानी हम सब की 23 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगा। और हमने यही कहा है कि जो टेम्परेरी प्रोविजन था उसको खत्म करना चाहिए था 5 साल 10 साल के अंदर। 70 साल के बाद सरकार ने खत्म किया है तो बिल्कुल सही किया है, इसलिए हम सरकार के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग उसको बहाल करने की मांग करने आए हैं, मुझे नहीं लगता उनकी याचिका में कोई दम है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टेम्परेरी प्रोविजन को खत्म करे। ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी स्टेट के अंदर वो उसको यूनियन टेरिटरी बना दे, किसी एरिया को यूनियन टेरिटरी बना दे और खासतौर पर ऐसे एरिया को जो बिल्कुल जिसकी भाषा बिल्कुल अलग हो, जिसकी पूरी कल्चर अलग हो। तो स्वाभाविक सी बात है, लद्दाख का कल्चर भी अलग है, लद्दाख की बिल्कुल भाषा अलग है और भारत में तो भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बन चुके हैं। जितने भी भारत में राज्य बने हैं सब भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेस पे बने हैं। इसलिए लद्दाख को अलग करना मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके का कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल काम किया सरकार ने। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम 2019 से इस दिन का इंतज़ार करते आए क्योंकि हमें अपनी जगह ये लगता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सही है और हमारा जो केस है वो मजबूत है। अब हम सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश भी करेंगे कि इसमें सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तारीख में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और क्योंकि कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब इलेक्शन को लेके जो पिटिशन आया था पैंथर्स पार्टी के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस सुनवाई के इंतज़ार में हमें इलेक्शन का भी इंतज़ार करना पड़े। तो जल्द से जल्द ये मामला जो है इसकी सुनवाई मुकम्मल हो और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लोगों के सामने रखें। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? क्योंकि हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना। कल बीजेपी की तरफ से एडवांस दिया गया था। नहीं ना, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना। हम उम्मीद करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ 5 अगस्त 2019, जो धोखा जो हुआ, जो आईन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा हमें। कल जितेंद्र सिंह आया था, उन्होंने कहा इस पे मुकाबला करने की क्या जरूरत है, जबकि ये नेहरू ने उस वक्त ब्रैकेट में लिखा है इट वाज अ टेम्पररी, तो हम तो इन्हीं का काम आसान वो तो सही बात है, लेकिन वो किस अंदाज में टेम्पररी था वो भी समझने की जरूरत है ना। क्योंकि उस वक्त क्या कहा गया था कि प्लेबिसाइट के जरिए यह तय होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा। आखिरकार इन 60-70 सालों में हमने ये कहा कि ना अब प्लेबिसाइट नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है। तो अगर वो परमानेंट बना तो उसका मतलब 370 भी परमानेंट है ना। आप एक ही इस आर्ग्यूमेंट के एक ही हिस्से को अपने फायदे के लिए नहीं ले सकते हो। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि वो किस अंदाज में टेम्पररी रखा गया और अगर उस टेम्पररी को परमानेंट में तब्दील किया गया तो फिर ये टेम्पररी भी परमानेंट में तब्दील हो जाता है। आज आपने अखबार पढ़ा होगा, उसमें सेंटर ने क्लियरली लिखा है जब से एब्रिगेट हुआ है स्टेबल जेंट के है, पीस प्रोसेस हर किसी एंगल से है, यहाँ नॉर्मल सी है और फुली डेवलप्ड है। देखना फुली डेवलप तो आप लोगों से पता करिए ना। वो हमें पता है, यहाँ 1 घंटे बारिश होती है तो दूसरे घंटे के बाद यहाँ सैलाब का खतरा होता है। यहाँ सड़कों की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है, महंगाई की हालत क्या है।
स्कूल और कॉलेजेस में क्या हाल है, नए प्रोजेक्ट्स, इन्होंने जिन जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उनकी शुरुआत दूसरी हुकूमतों में हुए हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये नहीं क्या जो हुआ वो गैर कानूनी था या नहीं, वो गैर आईनी था या नहीं, आर्ग्यूमेंट इतना ही है। नॉर्मल सी की बात नहीं है। नॉर्मल सी तो 89 से पहले भी था, उस वक्त तो 370 था, उस वक्त 370 हटाने की जरूरत क्यों नहीं थी? अच्छा 2014 से भी कैसे पहले भी हालात ठीक थे क्या? 2012, 2013, 2014 सैलाब से पहले हालात ठीक नहीं थे क्या? टूरिज्म रिकॉर्ड नंबर में टूरिस्ट, क्या उस वक्त डेवलपमेंट नहीं हुआ? जो आप क्या उस वक्त पंचायत इलेक्शन नहीं हुए? जिस पंचायत इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, इनके पंचायत इलेक्शन का टर्नआउट और 2011 के पंचायत इलेक्शंस का टर्नआउट, उसमें फर्क देखिए ना। 80-90% लोगों ने उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।